क्या है ये रक्षाबंधन? क्यों मनाते हम ये रक्षाबंधन? और चलिए जानते हैं रक्षाबंधन के पीछे क्या इतिहास, क्या है रक्षाबंधन का इतिहास। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन आखिर हम क्यों मनाते हैं और क्यों इतना इसको महत्व देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है। रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब डोर, क्योंकि सुरक्षा का डोर को हम रक्षाबंधन कहते हैं। और ये रक्षाबंधन जो है सावन मास के पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सावन का महीना जो है अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। ये महीना जो है भगवान शिव को समर्पित है और भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं के लिए ये उपासना के लिए अत्यंत ही शुभ महीना माना गया है। इसीलिए सावन के महीने में और खास तौर पर आम तौर पर ये अगस्त के महीने में ये रक्षाबंधन हम मनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि रक्षाबंधन का सबसे पौराणिक इतिहास क्या है। तो सबसे पौराणिक इतिहास हमको मिलता है महाभारत से। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी एक उंगली कट गई थी, और उंगली जब कट गई तो द्रौपदी देखी कि उनकी उंगली से रक्त का धार बह रहा था, तो वो अपनी साड़ी का थोड़ा टुकड़ा फाड़कर और उनकी उंगली में बांध दी थी। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया कि जब भी द्रौपदी किसी संकट में होगी तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो यहाँ भी मिलता है कि सुरक्षा और प्रेम की भावना और विश्वास, इसमें यही है रक्षाबंधन, जहाँ पे प्रेम है, विश्वास है, और यही रक्षा सूत्र का ये अर्थ है। रक्षाबंधन का और पौराणिक इतिहास मिलता है यमराज का और यमुना जी का, क्योंकि यमराज की बहन यमुना जी जब यमराज को राखी बांधी थी तो उनसे वरदान मांगी थी। वरदान में उन्होंने मांगा तो यमराज जी ने कहा कि जो भी भाई रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो उससे लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तब से रक्षाबंधन बहुत प्रचलित हो गया। उसके बाद मिलता है इसका रानी कर्णावती और उसके बाद हुमायूं का, क्योंकि रानी कर्णावती पर जब बहादुर शाह आक्रमण करने वाला था तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं को जब राखी भेजी थी तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी तो हुमायूं उनकी लाज रखी और रानी कर्णावती की मदद की। और सावन का महीना जो है अत्यंत शुभ माना जाता है, और भी देवी देवताओं के लिए उपासना के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अब की बहनें तो ये नहीं कि पहले सिर्फ अपने भाई तक ही सीमित है, लेकिन अब की बहनें जो है वो यहाँ तक कि आर्मी, सेना, पुलिस और हमारे डॉक्टर भी हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनको भी राखी बांधती है और राखी भेजती है। और ये सावन का महीना अत्यंत ही शुभ माना गया है, इसीलिए सावन के पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन ही हम रक्षाबंधन का सूत्र मानते हैं। पहले का आप जाइएगा तो पहले का पौराणिक कथाओं में ये है कि पहले का जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि इसी श्रावण मास में वो श्रावणी यज्ञ किया करते थे, और श्रावणी यज्ञ जब किया करते थे तो वो संकल्प लेते थे और वो अपने जजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि समाज में वो अच्छा रह सके और सुख समृद्धि उनको प्राप्त हो सके। इस तरह से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, और सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें और अच्छा से रक्षाबंधन को मनाएं। धन्यवाद।